जयपुर गए थे तो बोलते थे आपको पैसा कमाना है तो एक बुटीक से नहीं अलग चीज से आओ, स्मार्ट काम करो और ज्यादा पैसा कमाओ। तो दोस्तों मैं बोलती थी ये बड़ी बड़ी बातें आप अपने पास रखिए, मुझे मत बताइए। तो दोस्तों उनको मुझे मेरी तलाश थी, ये मैडम को मुझे ज्वाइनिंग करना ही है। लेकिन दोस्तों मैं भी बुद्धिमान, मेरे बुटीक में कांच लगाए थे। मैं जब कटिंग करती थी तो बाहर कौन है ये मुझे दिखता था। तो जैसे ही ठाकरे सर की गाड़ी आती थी दोस्तों रियल मानो चाहे न मानो मेरे बुटीक में टेलरिंग के ड्रेस सिलने के कपड़े आते थे। तो दोस्तों मोबाइल निकालती थी, मोबाइल स्विच ऑफ करती थी और टेबल के नीचे कपड़े पहनकर बैठती थी और कारागिर को बोलती थी कि मैडम नहीं है। लेकिन ठाकरे सर बोलते थे दोस्तों कि मैडम की गाड़ी तो बाहर खड़ी है, मैडम की चप्पल तो बाहर खड़ी है। लेकिन मेरे कारागिर को पहले बताती थी कि मैडम पिको फॉल लेने के लिए चली गई है, धागा लेने के लिए चली गई है, कुछ भी बताओ, और बाहर से मैं हटाती थी। ये मेरी जिंदगी की हकीकत है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझे परेशान करना छोड़ा नहीं, बिल्कुल छोड़ा नहीं प्रयास करना। ये दिन मंडे का दिन था, मेरा दुकान का समय था दोस्तों 10:30 बजे का। 10:30 बजे जैसे ही मैं अपने बुटीक में गई, लॉक में जैसे ही चाबी डाली, वैसे ही उनकी गाड़ी मेरे दुकान में पहुंच गई। तो दोस्तों मैं बोलने लगी कि आ गई मेरे पीछे बला। क्योंकि दोस्तों मैं आज तक कभी नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आई नहीं हूँ, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ थी, मुझे करना ही नहीं। लेकिन दोस्तों उन्होंने बोले, जैसे ही गाड़ी आई मैं बोली चलो अभी आए, अपन तो मिलना ही है अभी किसी भी हालत में। तो दोस्तों जैसे ही मिली उन्होंने प्लान शुरू किया। वैसे भी मन के अंदर सुनना ही नहीं था, क्योंकि कटिंग का समय था। जैसे हमारा दुकान का समय होता है तो सबसे पहले हमारा वही गणेश जी का अगरबत्ती लगाओ और काम को शुरुआत करो। लेकिन सबसे पहली शुरुआत दोस्तों अगरबत्ती से नहीं हुई, वो फोल्डर से हुई दोस्तों। तो फोल्डर के लिए एक जोरदार ताली तो बनती। दोस्तों फोल्डर से सब कुछ अशोक सिंह सर ने रामायण महाभारत कथा तो सब कुछ बता दी और सब कुछ कहानी ऊपर से जा रही थी। तब धीरे से ठाकरे सर ने नेवारे मैडम को कॉल लगाया और नेवारे मैडम मोबाइल पर मुझे समझा रहे थे, लेकिन दोस्तों ऊपर जा रहे थे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। तो ये डीडी दी दोस्तों, तो मैंने कट समझ के दीदी थी, एक ये बार मेरे दुकान में आ रहे। लेकिन दोस्तों और ठाकरे सर ने मुझे जोर जबरदस्ती समझो या कुछ भी समझो, ये डीडी नहीं लेते थे तो क्या दोस्तों सही बताओ मैं ये मंच पर रहती थी? कभी नहीं दोस्तों। वही बुटीक में सुबह के 10 और रात के 10 तक वही जिंदगी काटते रहती थी और लोगों की गाली सुनते रहती थी कि एक सिलाई का पॉइंट इधर भी उधर जाता है दोस्तों तो गाली मिलती है। लेकिन वहां से मेरी शुरुआत धीरे धीरे हो गई दोस्तों। धीरे धीरे मेरे पेमेंट आने लगे। मैं भी सीनियर को समय नहीं देती थी। सीनियर किरीट सर, सिलोटिया सर, नेवारे मैडम मेरा इंतजार करते थे कि मैडम की कटिंग खत्म हो जाएगी और मैडम हमारा साथ देगी। लेकिन दोस्तों मैं अपना पूरा काम करती थी। तब जाकर मैं थोड़ा सा स्पेयर टाइम में शुरू में मैं स्पेयर टाइम में आई। धीरे धीरे मेरे पेमेंट आते चलने लगे तो मुझे एक ध्यान आ गया कि यहाँ पे मैं रात दिन काम कर रही हूँ तो भी ना मिलने वाला है मुझे सिक्योरिटी, ना मान सम्मान। पैसा था, काम कर रही थी इसलिए पैसा था, ना मेरे पास समय था। तो दोस्तों ऐसे ही करियर की शुरुआत हो गई। करियर की शुरुआत हो गई तो चंद्रपुर से दोस्तों पहली बैंक ऑफ अचीवर मैं थी और 1.5 महीने में पहली सिल्वर मैं थी दोस्तों। तो धीरे धीरे पार्ट टाइम में शुरुआत हो गई। घर तो पूरा दोस्तों निगेटिव था, मेरे खुद के हस्बैंड पूरे निगेटिव थे, मेरे बच्चे तो छोटे थे।
बच्चे भी वैसे कि नहीं मम्मी मत कर, अपना बुटीक ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे मैं कम समय दे रही हूँ, लेकिन हर सप्ताह, हर वीकली, आज तक दोस्तों ऐसा एक भी सप्ताह नहीं है कि मेरा दोस्तों पेमेंट नहीं निकला है। एक दिन की बात है दोस्तों, मैं 100% सीने पर हाथ रखकर बोल रही हूँ कि एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड और मेरे में दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। तो मेरे सीनियर भी थोड़ा सा सुन लिए थे कि मैडम का और सर का ये WSS के बारे में झगड़ा हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को एक ही बात बोली थी, आप सबको छोड़ूंगी, लेकिन दोस्तों मैंने आज तक कभी अपनी बैग को नहीं छोड़ा। सबको छोड़ूंगी लेकिन बैग को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन थोड़ा सा जिद था, एक जिद की वजह से दोस्तों मैंने कभी अपने बैग को नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़ो, ना चाहिए आपकी गाड़ी, ना आपका घर, लेकिन दोस्तों वो बैग मेरी करियर, और बैग की वजह से दोस्तों धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बिलीविंग इज अचीविंग। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों मुझे खुद के ऊपर विश्वास है। रास्ते में बहुत कठिनाइयां आ गई दोस्तों, बहुत सफर कर रही हूँ तो सफर में बहुत कुछ कठिनाई आ गई, लेकिन कठिनाई का सामना आज दोस्तों आप लोगों के सामने मैं दिख रही हूँ कहाँ पे हूँ। दोस्तों आज करते करते 10 साल स्कूटी से चल रहे थे, लेकिन दोस्तों 1 साल से मैं बाहर सामने है मेरी 8.5 लाख की टाटा जेस गाड़ी से चलती हूँ, और साथ में गाड़ी तो ले ली दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैंने रहने के लिए फ्लैट लिया 18 लाख का। 18 लाख का फ्लैट हुआ, 8.5 लाख की दोस्तों गाड़ी हो गई मेरी, और ऐसे 1,50,000 के तो मेरे पास गवर्नमेंट मेरी अचीवमेंट है दोस्तों। सिर्फ ये अमानत है, ये सिर्फ WSS शिल्प शॉप की है दोस्तों। आज इसकी वजह से मेरी जिंदगी में पूरा यूटर्न आ गया और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे मेरे सीनियर, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे सीनियर का रोल है, जहाँ रुकती थी वहां से उठाते थे, नहीं मैडम आपको डायमंड बनना है। और मेरे भी बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी सिर्फ डायमंड बनना है। ये डायमंड वर्ड्स की वजह से दोस्तों आज देखो मेरी जिंदगी क्या, क्योंकि ये नेक्स्ट जो आज तो दोस्तों मैं आपके सामने एमराल्ड हूँ, लेकिन अगला रिकॉग्नाइजेशन होगा उसमें दोस्तों